अभी मैं यूपी विधानसभा चुनाव का सर्वे करने निकला हूं और पहुंच चुका हूं योगी जी का गढ़ यानी गोरखपुर में। और यहां से भारतीय जनता पार्टी के योगी जी खुद विधायकी का उम्मीदवार हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे या सत्ता परिवर्तन होकर अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं गोरखपुर पहुंच चुका हूं और गोरखपुर की जनता से राय लेना चाहता हूं कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या सरकार बदलेगी या दोबारा योगी जी आएंगे, क्योंकि गोरखपुर में योगी जी का मठ है, क्योंकि यहां से लगातार वो सांसद रह चुके हैं। और पहले खबर चल रही थी कि योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दिया और भाजपा ने भी घोषणा कर दिया कि हमारा गोरखपुर सदर से उम्मीदवार रहेंगे। तो मैं उसी सदर विधानसभा क्षेत्र में हूं और एक गोरखपुर की जनता से राय लूंगा कि क्या योगी जी के कामों से खुश हैं या नई सरकार की ओर उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। भाई साहब, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है गोरखपुर का? अब गोरखपुर का माहौल तो जो है, गोरखपुर का तो माहौल जो है ना इस समय जो है ना सपा की तरफ जो है ना चल रही है। और योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो हम लोग का बहुत गर्व की बात हुआ था कि योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, जो अहमदनगर, ये चक्सा हुसैन है, ये पूरा नूरी जामा मस्जिद देख लीजिए और पूरे गोरखपुर में फेमस है। तो हम लोग का बहुत गर्व की बात हुआ कि हमारे पड़ोसी जो है मुख्यमंत्री बनाया और कुछ हमारे मोहल्ले का विकास होगा। 5 साल हो गया, 5 साल में एक ईंट एक कंकर नहीं रखा गया। अब बताइए कि कैसे हम गर्व की बात करें कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री बन करके भी हमारा मोहल्ले का कोई विकास नहीं हुआ। सबका साथ सबका विकास भाजपा के लोग कहते हैं, तो क्या आपका विकास नहीं हुआ? हमारा देखिए आपके सामने है कि अगर सबका साथ सबका विकास है तो फिर मेरा साथ क्यों छूट गया? अगर मेरा साथ छूट गया तभी तो जो ना मैं कह रहा हूँ कि जो ना कि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो मेरे को गर्व की बात हुआ कि हमारे पड़ोसी बने। यहाँ से 50 कदम दूरी के पास है मन। तो हमारा ये हुआ कि हमारा विकास होगा, लेकिन हमारा तो कोई विकास नहीं हुआ। तो हम क्या चाहेंगे? आप बैनर नहीं दिखते हैं, नए नए पुलें बन रही है, नए नए सड़कें बन रहे हैं, नए नए फैक्ट्री बन रही है। योगी जी तो विकास कर ही रहे हैं ना। योगी जी विकास कर रहे हैं। जब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं कैसे कहूँगा कि भाई साहब आपका पेट भरा हुआ है, मेरा पेट खाली है? तो मेरा पेट तो खाली है, मेरा तो विकास नहीं हुआ। तो मैं क्या जानूँ कि कहाँ विकास हुआ, कहाँ क्या हुआ? मैं तो कुछ नहीं जानता। जब मेरे एक छोटा सा मोहल्ला वार्ड का विकास नहीं हुआ तो मैं पूरे प्रदेश की कैसे बात करूँ? मैं तो अपना घर देखूंगा ना। आप नहीं देख रहे हैं नई नई सड़कें बन रही है, कह रहे नई नई सड़कें बन रही है। अब पता नहीं ये केंद्र सरकार बना रही है कि राज्य सरकार बना रही है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मेरे मोहल्ले का और मेरे वार्ड का विकास नहीं हुआ है। और आगे जो है बाकी जब वो इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के टाइम में सारी जनता जो है इसका जो है फैसला करेगी कि कौन आएंगे। लेकिन सपा की लहर है और सपा जो है आएगी। मतलब इनके कामों से आप खुश नहीं है? सीएम साहब के कामों से तो भाई हम कह रहे हैं कि मैं जब मेरा पड़ोसी जब मुझे नहीं खुश रखा तो मैं कैसे खुश रहूंगा? ये बताइए। राशन बंट रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, राशन। ये बताइए कि अगर महीने में 5 किलो चावल मिल रहा है और मेरे घर में 10 परिवार है तो 5 किलो चावल से जो है ना मेरा पेट भर जाएगा। 200 रुपये लीटर जो है क्या नाम है किलो जो है ना तेल सरसों का। तो ये बताइए वो तेल कहाँ से आएगा? 1000 रुपये, महंगाई है। 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है और मैं दिन में 100 रुपया कमाता हूँ। 100 रुपया मेरी मजदूरी भी। आज जो हाल है कि मैं 10 दरवाजे पे जाता हूँ, मेरे को कोई दुकानदार ये नहीं कहता है कि मैं आपको काम दूँ। तो महंगाई तो इतनी बढ़ गई है। तो मैं क्या बताइए कि 5 किलो चावल से जो है ना मेरा पेट भर जाएगा? अरे हमको रोजगार दीजिए, हमको महंगाई कम कीजिए। अब 1000 सिलेंडर है, उसको आप जो है ना 600 पे लाइए, तब तो हमारा रोजगार और हमारा पेट भरेगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 200 रुपये पेट्रोल हो जाए, 150 रुपये डीजल हो जाए, 1500 का सिलेंडर हो जाए, खाना नहीं खाएंगे फिर भी बीजेपी को वोट करेंगे। तो उनको मिलता है सहायता, तो वो तो बोलेंगे। उनको तो मिलता है सहायता, चाहे बीजेपी से मिले चाहे अदर और भी जो भी बड़े बड़े नेता है उनको सहायता देते तो वो तो बोलेगा। भाई उनको करना क्या है? वो तो दिन भर जो है ना पेट्रोल डाल करके घूमे ठुर ठुर ठुर, उनको तो यही होगा। हम लोग को तो भाई परिवार वाले आदमी हैं, हम तो सोचेंगे कि 2 रोटी कमावे और 2 रोटी खाएं तो ला करके बच्चों को भी पालें और अपने भी खाएं।
तो हमको तो कोई नेता देता नहीं है। जो बैनर लग रहे हैं ये सब हवा हवाई है का? ये तो बिल्कुल ही हवा हवाई है, एकदम बिल्कुल हवा हवाई है। आप अगर देख लीजिए जा करके, आप अपना कैमरा घुमा करके कि वो हाल है कि हमारे यहाँ से बूढ़े जवान सब जो है बीमार पड़ जाते, ले जाने के लिए नहीं है, मिट्टी हो जाती है, मैयत ले जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये बताइए 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या भरोसा रखूँ अपने पड़ोसी का? जब अपने सगे भाई पे मैं भरोसा नहीं, वो दगा मेरे साथ देते तो मेरे जो न राज्य का मुख्यमंत्री मेरे पड़ोसी मुख्यमंत्री है। मोदी जी कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, और जब हमारे योगी जी बने तो हमारा 60 इंच का सीना हो गया था कि मेरे पड़ोसी योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने, लेकिन मेरे वार्ड का कोई विकास नहीं हुआ। महंगाई बढ़ती जा रही है। गोरखपुर का विकास हुआ, लेकिन आपके मोहल्ले का क्यों नहीं विकास हुआ? गोरखपुर का कौन सा विकास हुआ हमको बता दीजिए। ये रोड सिर्फ बना है, बाकी सारी दुकानें टूट गई, वो बेरोजगार हो गए, महंगाई बढ़ गई। कौन सा विकास हुआ? आप हमको बता दीजिए कि कौन सा विकास हुआ। सिर्फ रोड जो ना हाईवे 4 लेन। देश का नंबर 1 राज्य है भाई साहब, बैनर लगते हैं दिल्ली में, उत्तम प्रदेश बन गया। जीरो नंबर राज्य है, जीरो दिया जाए, जीरो जिसको अंडा बोला जाता है। अच्छा। वो अंडा राज हो गया है। अंडा राज जो हो गया, यहाँ कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है भैया है। और हमको जो है ना आगे परिवर्तन चाहिए, चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए। क्या परिवर्तन होने वाला है भाई साहब? आप किधर से आए हुए हैं जी? आप किधर से आए हैं जी मतलब नहीं मतलब इस रोड पे किधर से आए हैं? मैं इधर से आ रहा था। क्यों आप इधर से आए? उस रोड से क्यों नहीं आए? मैं उसी रोड से आया जिस रोड से खराब था रोड। तो आपने देखा रोड को? हाँ। तो आपको देख करके आपको कैसा विचार हुआ? हाँ। उस रोड के मामले में क्या विचार हुआ? जो ये भाई साहब बात कहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि आप फर्क क्यों नहीं नज़र आ रहा है? हाँ। आपको फ़र्क नज़र आया उस रोड पे? हाँ। नहीं, पहले बात बताइए, फ़र्क नज़र आया उस पे? क्या इतना ज़्यादा रोड ख़राब है, दिन भर बच्चे नहीं निकल पाते बाहर, एक फर्क नहीं चल पाते हैं। हरदम बेलचा उठाओ तो जो है नाली साफ करो, नाली को बांधो। मोहल्ला जमनैयाबाद का खराब नहीं है? अच्छा। पूरा रोड जो है खराब जा रहा है। औरंगाबाद का खराब नहीं है? अच्छा। जायदुर मत जाइए, बाबा के सेंटर जैदाबाद आइए, पूरा रोड खराब पड़ा हुआ है। पानी पानी सब है सब तरफ। अच्छा। हाँ, जो बैनरें लग रही है वो हवा हवाई है क्या? बैनर की बात मत कीजिए, जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात हाँ, कीजिए। क्या तो सब तरफ की रोड खराब है। बगल में देखिए पूरा रोड खराब है, पानी भरता है, ठेवनी पर पानी आया था। मेन रोड है ये। हाँ भाई साहब, ये मेन रोड है आपका। अच्छा। फिर भी जो है ठेवनी पर पानी लग जाता है। अब बताइए, हम लोग रोड डेली पानी में जाते हैं, इतनी ठंडी मौसम है, बीमार पड़ते हैं, दवा आता है, बीमार पड़ते हैं, दवा कोई भी। आप सही से बताइए गलत है सही है? में कोई विकास नहीं भाई, काम तो हुआ, ये बात नहीं कह रहे, काम हो रहा है, सब तरफ हो रहा है, कुछ तो काम हुआ है। लेकिन जो है कहेंगे मतलब परेशानी इतना दिन से हम लोग झेल रहे हैं, इसको ध्यान बुलाया जाता है, नगर निगम से आते हैं, कचहरी से आते हैं, पता नहीं क्या लिखा पढ़ी होता है, लिखा पढ़ी करके चल जाते हैं। पहले ये हुआ कि अक्टूबर में बनेगा, फिर नवंबर में बनेगा, दिसंबर में बनेगा। बताइए कितना परेशानी हम लोग झेला जाए। सर आप ही बताइए सही सही। हाँ, ये परेशानी काफ़ी देर से। अच्छा, खाली यही नहीं है, उस पट्टी में चल जाइए, पूरा एरिया उससे वैसे ख़राब पड़ा है। हुसैनाबाद उस पूरे खबड़े वाली मस्जिद से देखिए, पूरा हुसैनाबाद एरिया ख़राब पड़ा हुआ है। यही अहमदनगर की बात नहीं है, हुसैनाबाद पचपड़ुआ, वजीराबाद का जितना भी है सब जगह बड़ा हुआ, कसाई बड़ा, ये सब खराब। आप बताइए हम कैसे क्या कहें आपको? कुछ तो काम किया, ये बात नहीं, काम तो हो रहा है, लेकिन कुछ होना चाहिए इधर भी ना। मान लिया नहीं, एक मिनट, फर्ज कर लीजिए कि उधर काम हो रहा है, कुछ बनाए हैं, तो इस मोहल्ले का ना याद दिक्कत रोड बना दे कि आदमी आ जा सके आराम से। मेहमान आते हैं, इतनी बुरी नज़र से सब देखते हैं हम लोग को, जैसे लग रहा है कि हम लोग एकदम बेकार आदमी है, कुजात हो गया एकदम। हाँ, ये सब क्या बात है? आप ही बताइए। नहीं, पहले सही बात बताइए। नहीं, मैं आपकी बात को हम मान लिए, और हम तो बिहार यूपी के मुख्यमंत्री हैं नहीं कि रोड बना देंगे, लेकिन आपकी समस्या को मैंने देखा है, वीडियो रिकॉर्ड किए, उस रोड को मैं अपने स्तर से चलाने का प्रयास करूंगा, और ये आपकी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, लेकिन बहुत तरह के यूपी में विकास हुआ, लेकिन इधर आने के बाद पता चला कि ये गांव से भी बदतर है। क्यों ऐसा? अब तो ये तो भाई अब हमारे सीएम साहब इसका बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जो है ना बहुल मूल्य क्षेत्र है, और वार्ड नंबर 64 ये जो भी है गोरखनाथ क्षेत्र, जो गोरखनाथ मंदिर के जो इधर पूर्वी तरफ जितने भी मोहल्ला है, इसमें अब ये पार्षद जी का भूमिका रख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी का, अब ये हम लोग के साथ जो है ना सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है। आज 5 साल से जो है ना ये जो है ना एक भी कोई काम नहीं हुआ है,
अब बाकी अब इसके लिए मतलब जो भी है इसके लिए उत्तरदायी हो वो तो वो जानेगा। सर, इस बार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, युवा किस ओर नजर टिकाए हुए हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ। जैसे कि सरकार कोई भी आए, हाँ। काम हमें चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, जो कि ये सारी परेशानियां जो है आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रही है। चाहे सपा सरकार हुई, चाहे भाजपा हुई, जो भी हुई, बस हमें रोजगार चाहिए। जो कि रोजगार नहीं है तो हम फिर उसके बाद कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन दूसरी चीज़ें, इस सरकार ने रोजगार नहीं दे पाई क्या? रोजगार देने में सफल नहीं साबित हुई? कोई रोजगार नहीं, कहाँ रोजगार मिला है कोई? अब बैनर जो लग रहे हैं 4 लाख युवाओं को रोजगार, वो तो अपना UP प्रचार कर रहे हैं ना, वो में, प्रचार SSC कर में, रहे हैं। यूपी एसएससी में। नहीं, वो प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार तो कोई भी कर सकता है। पवन सिंह भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। होर्डिंग देख रहे हैं, 4 लाख होर्डिंग लगा दिया। लगभग 4 से 5 लाख होर्डिंग लगे हुए हैं। सारी चीज़ें हैं, सारी समस्या है। फीता काटने का काम किया जा रहा है बस। अच्छा। फीता काटने का काम किया जा रहा है। ये आपका एम्स गोरखपुर में बना है, अखिलेश सरकार में हुआ था। अच्छा उन्होंने उद्घाटन किया है। अच्छा। आज लखनऊ में एक्सप्रेसवे बना हुआ है, सारा अखिलेश सरकार ने किया है। सरकार ये कोई भी काम नहीं किया है, केवल फीता काटने का काम किया है। कोई सुरक्षित काम दिखा दीजिए। यहाँ हमारे अहमदनगर चक्सा हुसैन में काफ़ी दिनों से समस्या आई है, जो कि रोड की, जो कि नगर निगम के कर्मचारी यहाँ काम करते हैं, उसमें नहीं भी आते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं। अच्छा। मगर वो ऊपर से कोई भी आदेश नहीं दिया जाता है कि इस पे लेवल बाय लेवल काम किया जाए। इसलिए जो काम आगे बढ़ना होता है वो काम वहीं बीच में ही रुक जाता है। भाई साहब, क्या गोरखपुर में विकास हुआ है आपके गांव के तरफ, आपके शहर में? देखिए, हमारे गोरखपुर में तो विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ। देखिए, गोरखपुर में विकास हुआ है, लेकिन ये जो हम लोग का वार्ड नंबर 64, हाँ। यहाँ पर काम नहीं हुआ है। और काम इसलिए नहीं हुआ है, यहाँ पे तमाम नेता हैं, तमाम लोग राजनीति का शिकार हो गया ये मोहल्ला। हाँ। और आपके माध्यम से हम माननीय सीएम जी से मांग करते हैं कि सीएम जी प्लीज़ आप इस वार्ड में एक मरतबा आइए और जो भी यहाँ के लोग दोषी हैं जिनकी वजह से रोड नहीं बन पा रहा, उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और रहेगी गोरखपुर की बात, तो गोरखपुर में तो बहुत काम हुआ है। गोरखपुर को योगी जी सीएम बने, गोरखपुर को पहचान मिला है। गोरखपुर में एम्स बना है, गोरखपुर में फर्टिलाइजर बना है, गोरखपुर में 4 लेन सड़क बना है, गोरखपुर में 24 घंटा लाइट रहता है। ये सिर्फ योगी जी का देना। अगर योगी जी सीएम ना होते गोरखपुर के तो गोरखपुर को ताकने वाला कितने % गोरखपुर के लोग काम कर रहे हैं? एम्स में कितने लोग गोरखपुर के लोग रह रहे हैं उसमें? देखिए, अब एम्स में सब बाहर के आते हैं। अच्छा। हाँ, जितने फर्टिलाइजर बनाने से तो गोरखपुर में कोई फायदा ही नहीं हुआ आपको? फायदा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं हो सकता है भैया कि गोरखपुर के लोग को काम नहीं मिलेगा। योगी जी सीएम गोरखपुर के, कि गोरखपुर के लिए न बना है। अच्छा, गोरखपुर में ही आता है अहमदनगर? अहमदनगर गोरखपुर में आता सीएम आवास। गोरखपुर सीएम आवास से मात्र 800 मीटर की 800 दूरी मीटर पर। दूरी पे है, तो सड़क क्यों नहीं बन रहा है? जरा पूछिए सीएम साहब से। सीएम साहब से तो आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, सीएम जी प्लीज एक मरतबा हमारे क्षेत्र में आइए, देखिए कि यहाँ के नेता लोग क्या क्या कर दिए हैं। अच्छा। सबसे पहले जो हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो को आप पहले शेयर कर दीजिए, क्योंकि जिसको योगी जी का राजधानी कहा जाता था गोरखपुर, उनके घर से मात्र 200 मीटर दूरी पे एक मोहल्ला है अहमदनगर, जहां पर घुसने के बाद पता चल रहा है ये शहर नहीं, गांव से भी बदतर सड़कें हैं। क्योंकि मैं जब इसके अंदर आया तो लोगों ने कहा कि जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो हमें खुशी हुई कि हमारा पड़ोसी मुख्यमंत्री बना, उससे उम्मीद की किरण जगी। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने हमारे मोहल्ले के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। तमाम विकास किए, लेकिन उनसे हमारी मोहल्ले की एक सड़क नहीं बनी। इनकी समस्याएं थी, लेकिन लोगों की समस्या सबसे बड़ी चीज़ होती है पानी निकासी का और नाली का और सड़क का, लेकिन ये काम नहीं हो पाया है। तो देखना होगा, लोगों में तो नाराज़गी है, क्या ये नाराज़गी आने वाले चुनाव तक रहेगी या नहीं रहेगी? आप अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और गोरखपुर अपने आप में हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार आदित्यनाथ योगी जी हैं और इनके खिलाफ में एक चंद्रशेखर आजाद भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्या गोरखपुर की जनता योगी जी को अपना विधायक बनाती है, यूपी की जनता अपना मुख्यमंत्री बनाती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ये पता आपको 10 मार्च को ही पता चलेगा।